कमोवेश हरियाणा के चुनाव ने ये एक चीज दिखाई कि अति आत्मविश्वास किसी भी चुनाव के लिए हानिकारक होता है। तो हरियाणा के चुनाव के नतीजे तो आ गए हैं, अब उसका असर उत्तर प्रदेश में क्या पड़ेगा ये बहुत दिलचस्प हो गया है। बात करने के लिए समाजवादी पार्टी प्रवक्ता आशुतोष वर्मा जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि क्या कुछ रणनीति रहने वाली है कि हरियाणा में कांग्रेस को जो हार मिली है उसको अब यूपी में, क्योंकि अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आएगा, उपचुनाव है, वहाँ महाराष्ट्र में चुनाव है, समाजवादी पार्टी इस पूरे हरियाणा के चुनाव के रिजल्ट को कैसे देखती है? नहीं देखिए, कोई भी चुनाव जरूर कुछ न कुछ पॉलिटिकल पार्टी को कुछ संदेश दे के जाते हैं और जनता का छुपा हुआ संदेश इनके रिजल्ट्स में रहता है। हम समाजवादी पार्टी जनता के बीच में काम करते हैं, इसलिए हम जनता की भावनाओं को समझना चाहते हैं, उनके अनुरूप काम करना चाहते हैं। और कमोवेश हरियाणा के चुनाव ने ये एक चीज़ दिखाई कि अति आत्मविश्वास किसी भी चुनाव के लिए हानिकारक होता है। जब ये चुनाव की घोषणा हुई उस बीच लगभग समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से बात करी और हमारा भी गठबंधन वहाँ पे गठबंधन, क्योंकि पैन इंडिया है इंडिया अलायंस में, तो हम चाहते थे हम वहाँ भी चुनाव लड़ें, लेकिन कुछ बात नहीं बनी या कांग्रेस वालों को लगा कि वहाँ पे हमारा जनाधार नहीं है। कांग्रेस के, हाँ, इसी वर्ग में आ रहा हूँ, जो कांग्रेस के नेता हैं वरिष्ठ, वो कह रहे थे कि हरियाणा में समाजवादी पार्टी का तो जनाधार ही नहीं है। नहीं, अब ये गलतफहमी है कि अगर देश की सबसे बड़ी पार्टी, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी और इस उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाने वाली अगर ये कहे कि हमारे सटे हुए राज्यों में हमारा जनाधार नहीं है, तो वो उनकी गलतफहमी। यही मैं कह रहा हूँ, जनता की जो भावनाएं हैं उसको कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए, क्योंकि बार बार यही कहना, मध्य प्रदेश में भी आपने यही कहा, हमने वहाँ भी कर रखा कि कोई बात नहीं है, आप यहाँ भी यहाँ कर रहे हैं, लेकिन जब बात उत्तर प्रदेश की आती है तो आप कहते हैं कि हम गठबंधन में हैं, हम इंडिया अलायंस में। 5 सीट का प्रस्ताव भेजा। यही मैं कहता हूँ ना, किस बात की 5 सीटें? उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में हमने 62 सीटों पे चुनाव लड़ा, हम उसमें से 37 सीटें जीते, हमारा परसेंटेज लगभग 60% के आसपास रहा। हमने कांग्रेस पार्टी को दिया 17 सीटें, वो जीते 6, वो 35% रहे। एक तृणमूल कांग्रेस को वो जीत नहीं पाए। अब आप 2022 में चले जाइए, जिन 10 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है, कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता हमको बता दे कि अगर वो दूसरी सीट पे रहे हों या उसको वो जीत गए हों या पहले पावदान, दूसरे पावदान, तीसरे पावदान कहीं भी रहे हों तो हमसे सीट मांग लें, लेकिन आपकी लड़ाई चौथे और 5वें पायदान की रही है। तब क्या समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो विधानसभा के लीडर्स हैं, जिन्होंने छोटी छोटी बातें करके जनता के साथ जुड़ाव किया है, क्या उनके सपनों को तोड़ना और उनको चुनाव ना लड़ने देना ये किसी भी कार्यकर्ता के लिए बड़ा कष्टदायी होता है। हरियाणा की आप अगर बात करेंगे तो पार्टी, क्या कहें, शब्द ओवर कॉन्फिडेंस, अहंकार, क्योंकि लगातार वो कह रहे थे हम जीत रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल्स भी सामने जो आए वो गलत निकले। क्योंकि वो आकलन किस तरह से करते हैं, क्योंकि पहले कहना कि ओवर कॉन्फिडेंस जीत ही रहे हैं, हम सीट भी किसी क्षेत्रीय दल को नहीं देंगे, खुद पूरा चुनाव लड़ेंगे। नहीं देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस ये लोग कह सकते हैं, एक शब्द है, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव को किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने मोड़ा है और एक जाट बनाम गैर जाट का रूप दिया है। क्योंकि मैंने ये भी सुना कि 35 बनाम 1 का बहुत बड़ा नारा अंडरलाइन चला है और एक तरीके से कहीं ना कहीं पूरा पोलराइज करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम सबको पता है इस देश में नौजवान, इस देश में किसान और पहलवान, ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो भारतीय राजनीति को पिछले 3-4 सालों से लगातार उसकी धमक रही है। उसमें इस प्रकार का अंडरमाइन होना, सारी चुनावी विश्लेषण को गलत हो जाना, सारे एग्जिट पोल का गलत हो जाना, ये अनायास नहीं होता है। मुझे लगता है कि इसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि क्या कांग्रेस पार्टी ज़मीन को वहाँ पर समझ नहीं पा रही थी, क्या विश्लेषण लोग समझ नहीं पा रहे थे, क्या पत्रकार समझ नहीं पा रहे थे, ऐसा कौन सा तीर था जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी समझ पाई। हाँ, तो वो मिल्कीपुर भी मांग रहे हैं ना, उनके जो उपाध्यक्ष हैं प्रदेश, वो कह रहे हैं मिल्कीपुर में हम लड़ना चाहते हैं। अब मैं देखिए यही बात कह रहा हूँ ना कि कांग्रेस को पहले इस बात में बात करनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस के साथ एक परेशानी है, मैं आपको बताऊँ समर जी। कांग्रेस का जो यूपी नेतृत्व है वो सिर्फ अपने नंबर बढ़ाने के लिए दिल्ली में वो यहाँ पे इस तरीके के बयान देते हैं। उनका मकसद ये है ही नहीं कि हम इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी को हराएं। उनका मकसद सिर्फ एक है कि हम किसी प्रकार से अपने गठबंधन साथी से ज़्यादा सीट खींच के लेके आएँ। आपने कहा, अखिलेश जी ने कहा 11 सीट पे लड़ो, नहीं हम 17 पे लड़ेंगे।
अरे 11 पे लड़ते तो कम से कम 6 सीट जीतते तो। आप 17 पे लड़ के अपने परसेंटेज कम कर रहे हो, लेकिन नंबर उनको दिल्ली में बढ़ाने दे। उसी प्रकार से उपचुनाव था, आपको याद था कि दिल्ली 2024 के इलेक्शन में 4 उपचुनाव यूपी में भी हो रहे थे। ये उसमें भी कूद गए, उसमें भी हार गए, और हम जहाँ लड़े हम जीत गए। अब ये 10 चुनाव हो रहे हैं, अब यहाँ फिर ये कूदने जा रहे हैं। हमको कोई भी राजनीतिक पंडित, कोई भी राजनीतिक जो थोड़ी सी भी समझ सकता है, वो हमको कोई एक वजह बता दे कि कांग्रेस को फला सीट पर लड़ना चाहिए, हम वो सीट सहर्ष दे देंगे। कांग्रेस के लीडर भी बिना कैमरा की बात कीजिए, वो खुद कहते हैं कि हमारा दावा नहीं बनता है, लेकिन क्योंकि हम हैं तो दावा। बड़ी बात ये इसमें है कि बार्गेनिंग पावर की बात हो रही है कि हरियाणा के जो रिजल्ट आए हैं उसमें कांग्रेस पीछे रह गई है। मतलब कहा जाए जिस तरह का कॉन्फिडेंस था पार्टी को, उसके लिहाज से काफ़ी पीछे रह गई है। तो क्या समाजवादी पार्टी की बार्गेनिंग पावर यूपी में बढ़ेगी? नहीं, देखिए चुनाव बार्गेनिंग पावर का है ही नहीं। सीट शेयरिंग है पर नहीं, आप देखिए इसको इस तरीके से मत देखिए। आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना और उनको वहाँ से हराना। लेकिन क्या ये दोनों दल समझ रहे हैं? यही बड़ी बात है ना। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी नहीं समझ रही होती तो कैसे जीत रही होती? कांग्रेस समझ रही है। कांग्रेस को समझना चाहिए, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल समझ रहा है। लेकिन मुझे बड़ी दुख की बात है कि जो उत्तर प्रदेश का पीसीसी है वो इस बात को समझने को तैयार नहीं है। वो जीतने के लिए नहीं लड़ रहा है, वो समाजवादी पार्टी से लड़ रहा है। इस तरीके के बयान जैसे आपने मिल्कीपुर में दिया, अभी वो कह रहे हैं हम 5 सीटों पे लड़ेंगे, वो कह रहे हैं हम 10 सीटों पे लड़ें। इस तरीके का बयान वो गठबंधन को आगे कैसे लेके जाएंगे? हर बार ये बड़ा दिल सिर्फ अखिलेश जी रहेंगे। हमारे मेडिकल में बोलते हैं बहुत बड़ा दिल करने से कार्डियोमेगैली हो जाएगी। इतना बड़ा दिल मत कीजिए कि हमारा दिल ही निकल के बाहर आ जाए। तो कांग्रेस को भी समझना चाहिए, इस तरह की बात नहीं करना। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, कम शब्दों में, हार का मुख्य कारण कांग्रेस के लिए हरियाणा में? क्षेत्रीय दल को दरकिनार करना और जनता की भावनाओं के साथ ना खड़ा होना। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हैं और साफ कह रहे हैं क्षेत्रीय दल को दरकिनार करना कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में भारी पड़ा है। कैमरामैन गौरव के साथ समाज श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।